सर। हाँ मदन आओ। सर ये अमर जेटली के केस की फाइल है सर। थैंक्स। सर इस केस को वापस खोलने का मतलब मैं समझा नहीं सर। बैठो। मदन, इस केस में कुछ लूज एंड्स हैं जिन्हें हमें टाई अप करना है। इसमें अमर जेटली के इंश्योरेंस के पेपर्स हैं। हाँ सर, उसकी एक कॉपी है इस फाइल में। तुम ये कुछ पेपर्स हैं, ये देखो, और इस हैंडराइटिंग को मैच करो। तुम्हें क्या लगता है ये एक ही आदमी की हैंडराइटिंग है? हाँ सर, दोनों एक एक जैसे हैं। मुझे भी ये लगा था, लेकिन यह हैंडराइटिंग मिसेस रोहिणी जेटली की है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इंश्योरेंस का पैसा ना ही तो रोहिणी को मिला है और ना ही मानसी को। ये तो किसी और के नाम इंडोर्स हुआ है। सर उसकी तहकीकात की मैंने सर अमर जेटली का एक बिजनेस एसोसिएट था, मनीष शर्मा। सर उसी के नाम पे पैसा मिला है उसको, और पैसा मिलने के 20 दिन के बाद उसके अकाउंट से 3 चेक इशू हुए हैं सर। और सर वो चेक किसी अहमद शेख के नाम पे इशू हुए हैं सर, जिसका लेदर का बिजनेस है कानपुर में। और सर सबसे खास बात यह है कि तीनों चेक के अमाउंट के टोटल इंश्योरेंस के अमाउंट से मेल खाते हैं सर। ये मनीष शर्मा और क्या नाम बताया तुमने, अहमद शेख, कौन है ये दोनों? सर यही तो हैरत की बात है। मनीष शर्मा 4 साल पहले इंडोनेशिया में सेटल हुआ था सर, और सर पिछले साल उसकी मौत हो गई प्लेन क्रैश में। और सर 4 सालों में उसके अकाउंट में बीमा का चेक ये पहला ट्रांजैक्शन है। और सर अहमद शेख, उसका अकाउंट तो बिल्कुल नया है सर, और उसके अकाउंट से ये पैसा सारा कैश में विड्रॉ किया गया है सर। और पैसा निकालने के 1 हफ्ते के बाद उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया सर। मदन, कुछ ऐसा है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। There's something missing। मैं जब भी मिसेस रोहिणी जेटली से मिलता हूं, वो मुझे देखकर कुछ नर्वस ही हो जाती हैं, जैसे कुछ छुपा रही हूं। एनीवेज, तुम ये दोनों हैंडराइटिंग्स मैच कराओ, हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट से। गेट द बेस्ट फॉर्जरी एक्सपर्ट। गेट गोइंग। जी सर। बड़ी मम, आप कहाँ चली गई थी? कुछ काम था बेटा। मुझे भी ले जाते तो मैं भी काम कर लेता। अच्छा, अभी मेरा आरू इतना बड़ा हो गया है कि काम करने लायक हो गया है? हाँ, बहुत बड़ा, तू से भी बड़ा। अच्छा। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं बेटा, मैं ले लूंगी, तू रहने दे। मैं लाता हूँ ना। तू इधर आ, मेरी बात सुन। आरो बेटा, तुम्हें अपने पापा की याद आती है? आपको याद आती है? बेटा है मेरा, क्यों नहीं आएगी? वो मेरे पापा है, पर क्या? वो पापा है ना, बहुत गंदे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो फिर वो आते क्यों नहीं? उन्हें हमारी याद नहीं आती? हेलो। हेलो सिड, शायला बोल रही हूँ। सिड, मानसी आई थी यहाँ। मानसी? क्या कह रही थी वो? क्या उसने पूछा मेरे बारे में? सिड, वो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। वो ये सोच रही है कि तुम उसे अवॉइड कर रहे हो, इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया तुम्हें? तुम्हारे और नीलिमा के बारे में, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। What? ये क्या किया तुमने शायला? क्यों बताया तुमने उसे? क्योंकि तुम उसे कुछ नहीं बता रहे थे। मुझसे उसकी बेचैनी देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसे सब कुछ। डैम, मैं उसे खुद बताना चाहता था। शायला, ये क्या किया तुमने? सिर्फ मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि मानसी को सब कुछ बता दो, लेकिन तुम पोस्टपोन किए जा रहे थे। सिर्फ वो तो ये सोच रही थी कि पता नहीं उससे तो कोई गलती नहीं हो गई। मैं कल भी गया था ऑफिस शायला, आज भी उसे बताने के लिए। तुमने बहुत जल्दी कर दी शायला।
ये ठीक नहीं हुआ। वो बहुत हर्ट फील करेगी। सिड, हर्ट तो वो तब भी होती जब तुम उसे बताते, बल्कि मैंने तो तुम्हारा काम आसान कर दिया है। अब जाओ उसे फेस करो और उसे समझाने की कोशिश करो कि तुम्हारे और नीलिमा के बीच कुछ नहीं है। जो कुछ भी था तुम्हारा पास था और नीलिमा तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। प्लीज जाके मानसी से माफी मांगो और प्लीज इस बार देर मत करना, ओके? ये सब ठीक नहीं हुआ। पता नहीं कैसे रिएक्ट कर रही हो। मानसी, ये तब की बात है जब तुम सिड से नहीं मिली थी। तब उसकी मुलाकात नीलिमा से। वो नीलिमा प्रेग्नेंट है, सिड के बच्चे की मां बनने वाली है। मानसी जी, अब क्या काम है तुम्हें मानसी से? हाँ, मुझे मानसी जी से बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे ना तो कुछ कहना है और ना ही सुनना है। मानसी जी प्लीज, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगी तो मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मानसी जी, वो एक बहुत बड़ी भूल थी मेरी अतीत की, लेकिन अब मैं बिल्कुल वैसा नहीं रहा हूं। मैं बदल गया हूं मानसी जी। मैं तो आपसे माफी मांगने आया था। अगर आप मेरी बात एक बार सुन लेंगी तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मानसी जी, कहाँ आप सीधी सादी सिंपल सी लड़की और कहाँ उसकी वो तेज तर्रार लॉयर गर्लफ्रेंड? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, यू टू सिंपल फॉर somebody like सिद्धार्थ बख्शी। मानसी जी, सुना नहीं तुमने? वो तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुनना चाहती। अब तुम जा सकते हो। न जाने क्यों कोई अपना हम सफर राह में यूं तन्हा में कर जाता है बोले बिना दिल न जाने क्यों यूं मुझको लगे तू बेचैन है बेताब है शायद यही तो प्यार है। मम्मी मम्मी, मेरे मिक्की को थोड़ी चोट लग गई है। क्या हुआ? ओहो, क्या करते रहते तुम इसके साथ? अच्छा इसे रहने दो, मैं दूसरा ले आऊंगी तुम्हारे लिए। मैं इसे ऐसे नहीं फेंकने वाला। ये पुराना है तो क्या हुआ, मैं फेंक दूँ इसे? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं फेंकने वाला। तुम ठीक कर दो। अच्छा बाबा, ठीक कर दूंगी। मैं इस पर स्टिचेस लगा दूंगी, ओके? इसे भी दर्द होगा ना स्टिचिंग लगते हुए? नहीं आरो, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। नहीं नहीं है, बड़ी ओम की तरह चुपकर रोती रहती है। बड़ी मॉम रो रही थी? नहीं नहीं, आज नहीं, वो कल रो रही थी। मैंने देखा था, मैं गया तो वो चुप हो गई थी। बड़ी मॉम रो रही थी? तुम्हें पता है क्यों रो रही थी? हाँ मुझे पता है। तो बोलो ना। बड़ी ओम को पापा की याद आ रही थी। ये तुमसे बड़ी मॉम ने कहा? नहीं, लेकिन मुझे पता है। वो पूछ रही थी मुझे, पापा की याद आ रही है या नहीं। आप भी मिस करते हो पापा को?
मैं पापा को कभी मिस करता हूँ, कभी नहीं मिस करता हूँ। हमेशा मेरे लिए पापा गिफ्ट लाते थे। मैं गिफ्ट को बहुत मिस करता हूँ। पापा कभी वापस नहीं आएंगे ना मम्मी? ये सब क्या है? कहाँ जा रही है तुम? फिलहाल तो कहीं नहीं। उस दिन आंटी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी ना, ये सारा सामान संभाल के रख रही हूँ। ये देखो, तुम्हारी माँ ने मुझे दिया है। कितना प्यारा है ना। मम्मी का फोन आया था न्यू जर्सी से। मैंने तुम्हारे और पम्मी आंटी के बारे में सब कुछ बता दिया उन्हें। वो बहुत खुश थी। नीलिमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? बताओ ना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है नीलिमा। मानसी के बारे में। मानसी? मैं मानसी से प्यार करता हूं, बहुत प्यार। और जिंदगी में मैंने पहली बार प्यार किया नीलिमा। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो तुम्हें तो अच्छा खासा अंदाजा हो गया होगा कि मैं एक फ्लर्ट और प्ले बॉय हूं। जिंदगी के हर रिश्ते को मैंने कैजुअली ट्रीट किया है, सिवाय अपने माँ बाप के मेरे लिए और कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन जब से मुझे मानसी मिली है, सब कुछ बदल गया है। सब कुछ। मानसी एक विधवा है और उसका एक छोटा बच्चा भी है। तुम्हें याद है जब तुम मुझे पहली बार एयरपोर्ट में मिली थी? पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, मैंने एक आदमी के साथ अपनी टिकट एक्सचेंज की थी। जिस फ्लाइट में मुझे जाना था वो क्रैश हो गई और वो आदमी उसमें मारा गया। और वो आदमी मानसी का पति था, है ना?
सिद्धार्थ, मुझे लगता है तुम गिल्ट और प्यार को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, पहले मुझे भी यही लगता था नीलिमा, क्योंकि उनके सारे दुखों का कारण तो मैं ही था। लेकिन जब से मैं मानसी को जानने लगा हूं, वो मुझे अच्छी लगने लगी नीलिमा, बहुत अच्छी। पता नहीं, जो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूं अनमैचेबल है, और मुझे किसी के साथ भी इतना वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने मुझे जीना सिखाया नीलिमा। आज मैं जो कुछ भी हूं, सब उसकी वजह से। उसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है। उसने मुझे एक अलग पहचान दी है, अपनी एक अलग शख्सियत। उसने मुझे ये रियलाइज कराया कि मैं खाली पम्मी बख्शी का बेटा नहीं हूं, मैं खुद भी कुछ कर सकता हूं दुनिया में। आई एम सॉरी नीलिमा, लेकिन तुम ये नहीं समझना कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाऊंगा। ये बच्चा मेरा है और मैं इसे अपना नाम दूंगा, लेकिन इस रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम सचमुच बदल गए हो सिद्धार्थ। आई एम हैप्पी फॉर यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू टू। माँ, 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 माँ रुकिए एक मिनट। माँ, मैं जानती हूँ कि घर से बाहर निकलते वक्त आपको किसी का टोकना पसंद नहीं, लेकिन मुझे करना पड़ा। मैं आपसे अमर के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। अमर के बारे में? क्यों? क्या हुआ? वही तो मैं जानना चाहती हूँ माँ, ये हो क्या रहा है आजकल? नहीं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। माँ, मैं कुछ दिनों से आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रही हूँ। ऐसी कौन सी बात ऑब्जर्व कर ली तुमने? हाँ? हर बात में अमर का जिक्र करने लगी आप आजकल। अमर ये, अमर वो। अमर को आलू खसखस पसंद है, अमर को ये ना पसंद है। जैसे कि अमर अचानक जीवित हो उठे हैं आपके लिए। माँ, ये हो क्या रहा है माँ? आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी आजकल बहुत चिंता लगी रहती है। और आजकल आपका बाहर आना जाना भी कितना बढ़ गया है। उस दिन जब घर लौटकर आई थी आप, कितना डिस्टर्ब सा लुक था आपके चेहरे पर। माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? और अब आप कहाँ जा रही हैं? बेटा देख, मुझ पर विश्वास रख। मैं जो भी करूंगी, हम सबके भले के लिए करूंगी। हाँ? अब मैं चलूं?